गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड अ हार्टी वेलकम। आज का जो वर्कशॉप है हमारा ये है क्योंकि टडा में है मजा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशॉप सेशन है। पिछले वर्कशॉप में हम लोग करिकुलम के साथ ये कहानियों को किस तरह इंटरलिंक कर सकते हैं उसके बारे में सोनिया ने हमें बताया था। और आज का जो सेशन है क्योंकि टडा में है मजा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। आप कभी भी किसी बच्चे को बोलो कि टीचर की ड्राइंग कर दो, तो क्या करेंगे? नॉर्मली टीचर के हाथ में या तो डंडा देंगे या स्केल रख देंगे। तो टीचर का इंग्लिश इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? टीचर मतलब इतना डरते क्यों है बच्चे? टडा में है मजा जो है, आप हंसते खेलते खुद भी एंजॉय करते हुए बच्चों को किस तरह कहानी के माध्यम से आप एजुकेट कर सकते हैं, ये जो है आज के सेशन में कवर होगा कीजिए। उसके बाद आई विल हैंड ओवर द सेशन टू सोनिया दुग्गल। सोनिया दुग्गल बहुत सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कर चुकी हैं। शी इज इन डिमांड ऑल ओवर इंडिया एंड इवन अब्रॉड। कई स्टूडेंट्स को ये पढ़ाती हैं एंड करिकुलम इन्होंने बनाने के अलावा स्टोरी राइटर भी हैं। तो there are, I mean, she really literally has a lot of feathers on her cap. इनका इंट्रोडक्शन देना तो बहुत ही मुश्किल है, बट आज का सेशन ये कंडक्ट कर रही हैं क्योंकि टडा में है मजा। हम चाहते हैं कि टीचर्स ये सेशन एंजॉय करें। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि टीचर्स मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। Good afternoon, everybody. बहुत लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है। आई रिपीट, गुड आफ्टरनून। मैं 1 घंटा जो आपका है बहुत यूजफुल होना चाहिए, तो जितना कम शोर होगा उतना ही बेटर होगा। और अगर आप अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप बात करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बात करिएगा, बट अगर कोई बोल रहा हो तो उसके बीच उसकी बात खत्म होने के बाद आप अपनी बात कह सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपनी बात करें। तो जो पूरा आइडिया है इस वर्कशॉप का, कि इसको इंटरैक्टिव बनाने का, ठीक है? तो जब हम आज बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्योंकि टडा में है मजा। लास्ट वर्कशॉप में जब हमने बात की थी कि कैसे हम कहानियों के द्वारा करिकुलम पढ़ा सकते हैं। अब इसी का आगे चल के वहां मैंने ये बात भी की थी कि एक टडा बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है स्टोरी पेडागोजी में। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, तो जैसे ही हम आगे जाएंगे और बात करेंगे। और टडा एक थोड़ा सा रिकैप देती हूँ, बहुत ज्यादा एनसीएफ 2020 के साथ मिलता जुलता करिकुलम है। अब 300M का क्या मतलब है और हम ये क्यों स्टोरी पेडागोजी आप लोगों के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इस बारे में बात करेंगे। इज दैट ओके? एक क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम टू आस्क, बट प्लीज रिस्पेक्ट अदर्स टाइम एंड योर टाइम। तो तभी अनम्यूट करिएगा जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई बात करनी हो। थैंक यू सो मच। अगर हम बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। एक पहले मैं ओवरव्यू देना चाहती हूँ, ये 300M क्या है, ये बहुत जरूरी है। अभी फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की इतनी बातें हो रही हैं, तो अगर आप देखिएगा जो 150 मिलियन चिल्ड्रन जो एनरोल हुए हैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन में, उसमें से 50% लोग, काफी लोग यहाँ मानेंगे कि वो ग्रेड लेवल्स रीडिंग और राइटिंग नहीं कर पाते हैं। मानेंगे ना? तो अब उसमें ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है क्लासरूम में आने का, है ना? तो वो क्या करते हैं, ना वो पढ़ना चाहते हैं और ना आगे उनको इंटरेस्ट बैठ रहा है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पड़ चुका है ना? तो अब जब हम 300M की बात करते हैं, अब हमें एक बहुत ही क्विक और एफिशिएंट सोल्यूशन चाहिए कि ये बच्चे वापस क्लासरूम में आ सके और पढ़ाई कर सके और लिटरेसी की तरफ बढ़े इंडिया हमारा, है ना? तो ये जो एज ग्रुप है स्पेशली 4 to 10 years का है। तो अब हमारा क्या विजन है? हमारा विजन है कि सब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके और मजे से पढ़ सके। बहुत जरूरी है मजा। अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाते हैं जैसे पहले जमाने में होता था, अब तो ना एनईपी ये कह रहा है ना एनसीएफ कुछ कह रहा है, ऐसा है ना? तो अगर हम पुराने जमाने की तरह पढ़ाना शुरू कर दिया
तो बहुत स्ट्रिक्ट होता था, पढ़ो, डंडा भी पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, वक्त बदल गया है ना। इंफॉर्मेशन बच्चों के पास ऑलरेडी है, तो इसलिए अब हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें फन और मीनिंग बहुत जरूरी है, और हर बच्चे को एक जिम्मेवार सिटीजन बनाना चाह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स रीडर लीडर। तो ये काफी बड़ा विजन है जिसमें आप लोग इतने इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो इस मिशन को आगे ले जाने में हमारा सहयोग करें। अब किताबें बहुत जरूरी हैं, है ना। अगर आप कहानियां हैं वो बहुत जरूरी हो गई हैं, वाई स्टोरीज, है ना। तो 27,000 साल पहले जब इंसान ने कम्युनिकेट करना शुरू किया तो वो केव पेंटिंग्स के द्वारा किया, है ना। सो दैट वाज द फंडामेंटल कम्युनिकेशन मेथड। जब हम कहानियां सुनते हैं तो हमारी राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों इकट्ठे काम करती है, और उससे क्या हमारी इंफॉर्मेशन हमें याद रहती है। जब मैं करिकुलम की भी बात कर रही थी तो मैं यही बात कर रही थी कि कैसे कहानियों के द्वारा रिटेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और करिकुलम एक सब्जेक्ट कुछ पढ़ाना होता है तो आसानी से पढ़ाया जा सकता है। इसमें दोनों, अगर अभी मैं कहानी आपको सुनाना शुरू करूं, आप लोग ऐसे आराम से बैठ के तसल्ली से, यू विल नॉट फील कि अरे ये तो हमें पढ़ना है। तो आराम से कहानियां के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, है ना। स्टोरीज रीशेप नॉलेज इनटू समथिंग मीनिंगफुल। ये बहुत जरूरी है कि एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर, आप लोग ये चीजों को पहले इमर्जन, जो ये हमारी वर्कशॉप है ये इमर्सिव है। हम सबको सब कुछ पता है, बट एक बार इसको अंदर जब हम ले लेंगे और कहानियों का महत्व समझेंगे कि वो सिर्फ मॉरलाइजिंग करना नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। जब हम कहानियां, जैसे मैंने बताया, पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ब्रेन इकट्ठा वर्क करता है, और जो बच्चा है ना कि वो अपनी आसपास की जिंदगी को समझ पाएगा, बट उसके बियॉन्ड भी उसको, वो बहुत जरूरी है कि आप जो कहानियां हैं वो करंट एनवायरनमेंट के साथ बच्चे आगे का भी सोच सकते हैं, वो ऐसी दुनिया के बारे में जान पाएंगे जो कि वो एकदम एक्सट्रीम अपने एनवायरनमेंट में नहीं है। ऑफ कोर्स आप तो इंस्टाग्राम और ये सब सबके पास है ना, बट उसको भी शेप करना बहुत जरूरी है ना, वो हमारा फैसिलिटेटर्स का रोल होता है उसमें। अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं क्या? अगर कुछ आप बोलना चाहते हैं या चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड, डू दैट। कोई अगर प्रश्न है तो बोलिएगा। कुछ नहीं? ओके, नो मैम। तो अभी तक मजा आ रहा है ना, क्योंकि हमें Yes, ma'am. फैसिलिटेटर्स को भी मजा आना बहुत जरूरी है। यस मैम, यस मैम, ठीक है, तो कहानियों का एक यस बहुत मैम। जरूरी अंग है कि वो हमें अवेयरनेस क्रिएट करता है, हमें काइंड बनाता है, हमें कंपैशनेट भी बनाता है ना, तो वो कहानियों से ही हम सीखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो आज का टॉपिक है, ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहती थी। काफी लोग हैं जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, काफी लोगों को ये सब बातें पता भी होंगी, बट आपको ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी है कि कहानियां क्यों जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं लर्निंग फ्रेमवर्क की, कि लर्निंग फ्रेमवर्क क्या है। कोई बताएगा लर्निंग फ्रेमवर्क क्या है? लर्निंग फ्रेमवर्क क्या है, कोई बताएगा? कोई भी चलेगा। हाँ जी, टाटा का क्या मतलब है? कोई भी, जिन्होंने काफी लोग हैं, 60+ लोगों ने, % लोगों ने कहा कि हेलो। हम हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। हाँ, जय हिंद मैम। जय हिंद। हाँ,
मैं नारायण बोल रहा हूँ SBS मनियारी से मैम। लर्निंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है सीखने की कार्य प्रणाली। बिल्कुल। तो अब जब हम स्टोरी पेडागोजी की सब बात करते हैं तो कौन सी प्रणाली का यूज कर रहे हैं यहाँ पे? आज उसी के बारे में बात हो रही है। मुझे बताना पड़ेगा? टडा टडा एब्सोल्युटली, टडा। अनामिका मैम, थैंक यू। तो ये टडा क्या है, कौन बताएगा? काफी लोग पोर्टल पे जा चुके हैं, तो बताइए टडा क्या है। जस्ट बी देयर ऑन द वीडियो, अनामिका। think, ask, discuss, act and achieve. परफेक्ट, वेरी नाइस आरती मैम, परफेक्ट। तो अब हम Thanks, इसकी आगे बात करते हैं। थिंक का क्या मतलब होता है? जब हम एक कहानी पढ़ते हैं तो बच्चे सोचते हैं इस कहानी का क्या मतलब है, एक इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग पावर डेवलप होती है। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो गया, वो गिर गया तो उसको चोट कैसे लग गई। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। ओ, अगर एक हाथी है, अब ये इतना बड़ा है, इसको वे कैसे कर सकते हैं, तो वो अपने भी इन्फर और आगे की प्रिडिक्शंस कर पाते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद क्या होता है, एक क्लास में अगर आप देखिए, हम आप लोगों को फैसिलिटेटर्स बता रहे हैं, और अगर आप देखें यही बोलना चाहते हैं, फैसिलिटेट एजुकेशन। अब टीचर से हम फैसिलिटेटर्स बन गए हैं, जहां हम इनकी एजुकेशन में मदद कर रहे हैं, इनको जैसे पॉट नहीं होता, घड़ा को शेप दे रहे हैं। तो अब क्या वो अपने आप इस तरह से कहानी को ले जाएंगे कि बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाएं और क्वेश्चन पूछें आप लोगों से, और सिर्फ आपसे नहीं पूछे, अपने जो साथी हैं, पीयर ग्रुप, ऊपर भी हो सकते हैं, थोड़े नीचे बच्चे भी हो सकते हैं, उन सबसे बैठ के डिस्कशंस कर पाए और फिर सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझे। अगर आप देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर हम रियल लाइफ में भी देखें, हम लोग सोचते हैं कि हम ही ठीक है, बट अगर देखो तो कितने पर्सपेक्टिव्स इस वक्त है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो मैंने बोला वही सही है। तो हम लोगों को एक दूसरे का इज्जत करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? डिस्कशन। मैं डिबेट्स पे जाती हूँ जहां मेरे को बुलाया जाता है टू जज डिबेट्स। कई बार बच्चों को लगता है कि डिबेट का मतलब होता है चीखना, है ना? तो हमें एज जजेस बोलना पड़ता है चीखना नहीं होता है डिबेट का मतलब। डिबेट का मतलब होता है अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करना, है ना? तो ये बातें हमें बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल मीडिया में बहुत टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ वो चीख चीख के बताते हैं कि हम ठीक है, हम ठीक है। तो वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम टीचर्स को देना पड़ेगा, हम फैसिलिटेटर्स को देना पड़ेगा अपने बच्चों को। अगर हम आगे बढ़े तो एक बार उन्होंने सोच लिया, क्वेश्चंस पूछ लिए, डिस्कशन हो गया, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है लर्न बाय डूइंग, जिसको हम आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। और इसमें वो कुछ क्रिएट करते हैं, है ना? जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो पहले आप कुछ क्रिएट करोगे, फिर उसके बारे में सोचोगे, फिर उसको अगर आप खाने को भी लो, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक नया तरह का खाना बनाया, अब मैं सोच रही हूँ कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम क्या है, अब मैंने सोचा इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक साइक्लिक होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये नहीं होता कि एक बार सीख लिया और खत्म, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसके बाद आती है अचीव। एक बार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब हम कहते हैं ना कि ये वाइज है, वाइज का मेरे को हिंदी शायद नहीं आता होगा, अगर आप लोगों को आता है तो आप टाइप। बुद्धिमान इंटेलिजेंट और बुद्धिमान वाइज थोड़ा सा अलग होता है ना? तो जब हम वाइज की बात करते हैं तो वाइज की बात बुद्धिमती, जो हम बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, तो वाइज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉलेज की और एक्सपीरियंस की, है ना? और जब उसको मिला लो तो विजडम हो जाती है। तभी कहते हैं ना, पुराने जो उम्र में मैच्योर लोग होते हैं उनको ज्यादा विजडम है। तो अब जब हम अचीव की बात करते हैं, अब बच्चे इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब वो सोच समझ के चीजें कर सकते हैं और सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं और लीडर्स कहला सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है ये पूरा करने का थ्रू कहानी। एनी क्वेश्चंस? क्योंकि मैंने टडा बहुत आराम से विस्तार में समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट मेरा वो है पड़ाव है वो है हम एक एक किताब एक छोटी सी किताब लेंगे पोर्टल पे जो है कथा की और वो पढ़ेंगे और फिर उसमें टीचर्स आपका काम है मैं पढ़ूंगी आप कैसे उसको थिंक आज डिस्कस एक्ट और अचीव करेंगे आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या आप बोल सकते हैं ठीक है तो दोनों चीजें हैं तो मैं अभी ये एक स्लाइड बंद करके मैं अपनी किताब खोलना चाह रही हूँ मेरी पहली किताब तब है तक मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी सोनिया मैम मैं तब तक एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी तोता जैसे ना कुछ भी बोलो रटता रहता है हम वैसे रट्टा मारने वाले बच्चे पैदा नहीं मतलब वैसे बच्चे तैयार नहीं करना चाहते कि जस्ट एबीसी बोल दिया थिंक उनको आदत दिलानी है कि कोई भी जैसे शीर्षक है हाथी का वजन कैसे तोले थिंक उनको हर टॉपिक सोचने के लिए हम उन लोगों को वो करना चाहिए बच्चों को ना आइडिया देना चाहिए कि उन लोग पहले सोचें थिंक आस्क पूछ उन लोग क्वेश्चन पूछना चाहिए हाथी का वजन कैसे तोले आस्क डिस्कस कर ये जो टडा का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हम लोग को तोता रटने जैसे स्टूडेंट्स नहीं तैयार करने ये एक बात ध्यान रखनी है यस सोनिया ओवर टू यू तो ये मैं किताब दिखाने वाली हूँ अगर आपको थोड़ा सा कुछ और ऐड करना है तो हाँ जी मैं ऑडिबल हूँ मैम अनामिका आने तक मे बी और एक एम आई ऑडिबल यस Yes, ma'am. यस अच्छा तो ये किताब है रुकमा यू आर तो मैंने पहली जो किताब यहाँ ले रही हूँ वो रुकमा है आप इसके बारे में थिंक आस्क डिस्कस एक्ट और अचीव के क्वेश्चंस करेंगे ठीक है तो बहुत छोटी सी किताब है अगर आप देखें तो बहुत इलस्ट्रेशंस बहुत बढ़िया है ठीक है और आप क्या क्या इनसे सिखा सकते हैं बच्चों को उसके बारे में बात करिएगा तो ये लड़की है रुकमा I dream every day about my friend the waves. I stand, I walk, I swim, I jump. ये देखिए क्लाउड्स को पकड़ रही है यहाँ पे देख रहे अब ध्यान से पिक्चर जरूर देखिएगा क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं है यहाँ पे आई फ्लाई ये देखिए कैसे फ्लाई कर रही हैं आई एम बैक होम अब यहाँ वो घर आ गई हैं अपनी माँ के पास अब अगर नेक्स्ट देखेंगे तो रुकमा कौन है रुकमा एक कोली है कोली कौन होता है तो बताएगा आई एम अ कोली फिशर वुमन अ कोली आई एम एन entrepreneur आई वर्क फॉर माई सेल्फ आई अर्न मनी आई एम प्राउड और आई सपोर्ट माई फैमिली जो तो ये मछलियां जो बेचते हैं बिल्कुल और ये कौन से एरिया में है साउथ मुंबई ये महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटका इस एरिया के हैं और आई एम अ कोली आई फिश आई लव फिश आई सेल फिश सो आई एम नॉट पुअर बट द अरेबियन सी इज अ सैड प्लेस अब देखिए यहाँ इंटरलिंक हो रहा है एक कोली वुमन की लाइफ से अब हम लार्जर इश्यूज पे जा रहे हैं एनवायरमेंट के सो मच पोल्यूशन स्कूल चिल्ड्रन आर स्मार्ट कैन यू हेल्प अस लिव सेफली एंड वेल Rukma lives near the Arabian Sea in a place called Mumbai. The sea is very, very large. It has big, big animals and very small ones. The sea is home to lots of fish. It is home to lots of plants. It is home to lots of life forms. Large seas are called oceans. Rukma ka dream kya hai? I want to be a marine biologist. अब यहाँ प्रोनाउंसिएशन आ गई से मरीन बायोलॉजिस्ट आई वॉन्ट टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट द ओशंस आई वॉन्ट टू स्विम अंडर वाटर लाइक अ फिश आई वॉन्ट टू टेक फोटोज ऑफ लिविंग थिंग्स अंडर द सीज आई वॉन्ट टू सेव द ओशंस when you grow up what problem do you want to solve
खत्म। मजा आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जल्दी से बताएं। इसमें थोड़े से अगर आप देखिए, मैं दोबारा दिखा रही हूँ, काफी एक कैरेक्टर भी है, एक एलिफेंट, उसका रीजन है, मैं अभी बताऊंगी। अब पहले आप बोलिएगा। अब ये कैसे करेंगे? थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट एंड अचीव। इसमें देखिए यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 400+ लोग हैं इस वक्त। तो जो भी आप बोलेंगे, यू आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद एवरीबडी, सो प्लीज कंट्रीब्यूट। हाँ जी, बताइए। थिंक, आस्क, मैम डिस्कस। हाँ जी। सबसे सबसे पहले तो वो रुकमा के जो पिक्चराइजेशन की स्टोरी दिखाई गई है, उसमें दिखाया है कि उसको देखकर हम थिंक ये करेंगे कि ये आसमान में क्या क्या हो सकता है ना। आसमान अगर मैं खुद बच्चा फील करेगा कि अगर मैं आसमान में चला गया तो वहां पर क्या क्या दिखाई देगा, क्या क्या मैं करूंगा। करेक्ट। और मतलब आप अगर ये कहानी पढ़ें पहली बार, तो आपके मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं, यहीं से शुरू करते हैं ना पहले। चलो, बच्चे को तो इस वक्त सोचते हैं कि हम ही बच्चे हैं, है ना? आप क्या जिज्ञासा पैदा करते हैं इसके बारे में? मैं एक बार दोबारा से तजिंदर जी समुद्री जीवों के बारे में बता सकते हैं कि समुद्र में कौन कौन से जीव रहते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं। नदी और महासागर समुद्रों में क्या फर्क है ये भी बता सकते हैं। आप बता सकते हैं या बच्चे आपसे पूछ सकते हैं? दो अलग बातें बच्चे हैं। पूछ भी सकते हैं और उनको बता भी सकते हैं अगर वो नहीं पूछते हैं तो। करेक्ट। तो आप इसकी तरफ आप उनका ध्यान कर सकते हैं, है ना? जी मैम। जब आप पढ़ाएं तो। हाँ जी। हमसे ये भी पूछ सकते हैं ना पानी में फिश के अलावा और कौन कौन से जानवर, कोई भी कौन रहता है पानी में? अब सब वही कॉपी करेंगे। जानवर आपने देखा वहाँ एक करेक्ट, अगर आपने देखा हो वहां पे ये एक एलिफेंट भी थे। हाँ, तो हमारे कथा में बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए हमारे पास ये कैरेक्टर्स हैं। ओके, एक है तमातम एलिफेंट, जो बहुत उसको पसंद है सोचना, उसको नए नए आइडियाज आते रहते हैं। पेमचा जो है वो आउल है, और उनको अपने आइडियाज को डिस्कस करना में बहुत मजा आता है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है। अब है चिंचू, और इनको प्रश्न पूछना बहुत पसंद है। फिर आते हैं ऑक्टो, क्योंकि इनके इतने 8 हाथ हैं, तो इनको बहुत मजा आता है चीजें करने के लिए। तो ये जो टडा के एक है काका, तो इनको चैलेंजेस लेने में बहुत मजा आता है। तो आप ये कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो टडा इंट्रोड्यूस करने के लिए। बिफोर मैं रुकमा पे फिर से जा रही हूँ, ठीक है? तो वो कहानी में भी एक जगह एक छोटे से एलिफेंट भी बने हुए थे जो आंसर। हाँ जी मैम, जैसे ये स्टोरी बताते टाइम जैसे छोटे बच्चों के लेवल पे बात की जाए तो सबसे पहले तो बहुत से पैरामीटर खुल रहे हैं, उड़ के जाऊं कैसे जाऊं, तो बच्चों को सोचने के लिए इंटरेक्ट किया जा सकता है कि अगर आप हो तो आप क्या करोगे, कौन सा वे चूज करोगे। करेक्ट। तो उससे बच्चे आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन पे आएंगे, डिसीजंस लेंगे और खुद से करेंगे, और जो अचीवमेंट्स निकल के आएगी उस पे बात करेंगे। तो अब मैं दिखाती हूँ, मेरे पास थोड़े से पॉइंट्स है टडा में मजा। पहला पॉइंट है थिंक में, आई लव द सी, व्हाट डू यू लव? लेट्स स्टार्ट वेरी बेसिक। व्हाई डू यू थिंक रुकमा लव्स द सी? तो एक तो आप करिकुलम की तरह ना जाके ये जेनेरिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ना, सोचने के लिए, कि मुझे जी तो मैम। समुंदर पसंद है, आपको क्या पसंद है? और आपको क्या लगता है रुकमा को समुंदर क्यों पसंद है? कुछ बड़े अच्छे आंसर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि वो एक फिशर वुमन है, वो जो रोजगार है वो सारा कुछ जो है वहीं से आ रहा है ना। जी, क्योंकि उसका इकोनॉमिकली उससे चलता है सारा, वो फिशेस वहां से कैच करती है तो करेक्ट। अपने घर को चलाती है, तो ये सब वजह से। और आप होली वुमन के बारे में रिसर्च करने को बोल सकते हो,
जिसमें डिस्कस बाद में कर सकते हैं बच्चे। अगर आप देखो तो सारा जो ये कोली वुमन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो ये जो ड्राइंग सॉर्टिंग करते हैं फिश की, वो सारा का सारा ये औरतें ही करती हैं वहां पे, और बेचने का काम भी औरतों का होता है, आदमी नहीं करते हैं। हाँ, जी। तो वो बहुत इकोनॉमिकली वो, और एक और बहुत बढ़िया बात जब मैं कोली वुमन के बारे में पढ़ रही थी कि इन कोली वुमन को फिशिंग के बारे में, समुद्र की लहरें, टाइड्स कब आती है कब नहीं आती, वेदर कंडीशंस के बारे में बहुत नॉलेज होती है। तो ये सब चीजें जब आप बताएंगे तो ये अब हमारे ही देश में है ना, हमें बाहर तो नहीं जाना ना ये सब कुछ जानने के लिए। हम अगर नॉर्थ में बैठे हैं तो साउथ वाले, और जो अगर साउथ के हैं तो वो तो और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे थिंक आस्क डिस्कस में। आगे देखिए, जी लुक मैम, एट जैसे वो वेदर को देखे बिना ही कोई गूगल के यूज की जरूरत नहीं पड़ती, उनको पता होता है कि आज लहरें कैसी होगी, मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लुक एट ईच पिक्चर एंड इमेजिन, यस, बहुत ही जरूरी है, तभी तो इतनी बेहतरीन पिक्चर है। वहां फ्रेंड्स दिखाया गया है क्लाउड्स के साथ, शी इज फ्लाइंग इन द क्लाउड्स और वो वहां दोस्त है। व्हाट कैन यू फाइंड इन द सी? व्हाई इज द सी इम्पोर्टेंट? समुंदर क्यों जरूरी है? डिस्कस। रुकमा wants to study the seas and animals when she grows up. What do you want to grow up? अब यहाँ हम बच्चों को एक उम्मीद जागरूक कर रहे हैं, और वो कह रही है मैं मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, कई बार ये अनटचेबल लगती है चीजें, बट अगर हम कहानियों के द्वारा उनके लिए भी, तो ये एकदम से पास आ जाएगी ना। अभी वो पिक्चर भी आई है 12th फेल, उसमें भी एक इंसान है जो जाके आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, है ना। तो सपना देखना तो बहुत जरूरी है ना। जी मैम। What do you find fascinating about the sea? Give reasons. And then act में paint a wall with sea animals. अब जैसे ही आप सी एनिमल्स की पेंट कराएंगे वॉल, तो आप कहानियां निकल कर आएंगी ना वहीं पे, और नए नए जानवरों के बारे में, जो सी एनिमल्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। What can you do to keep the ocean clean and protect animals that live in it? अब यहाँ पे हम एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। और फिर फाइनली, हाउ कैन यू बी काइंड टू द सी? अगर आप देखो अब ये पूरा, अब एक सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है। जो मैंने पिछले बार बात की थी वहां हम सिर्फ करिकुलम की बात कर रहे थे। अब आप देखिए इस थिंक और आस्क डिस्कस एक्ट और अचीव में कंपैशन आ रहा है ना। इसमें अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है, सेल्फ आइडेंटिटी की भी बात हो रही है, हम कल्चर की जानकारी जान पा रहे हैं, है ना। पर्सनल अवेयरनेस, सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं, एक सोशल जो है होली वुमन, उनका लाइफ के बारे में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, समुंदर के बारे में जान रहे हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। मजा आ रहा है? हेलो, यस मैम। आ रहा है तो फिर हाथ भी कर सकते हैं, और ये चैट बॉक्स में भी कुछ लिख सकते हैं। यस मैम। हैंड्स। वेरी नाइस। और मजा आने का मतलब है, अगर आपको मजा आ रहा है आपके बच्चों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप ये क्लास में ले जाएंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टोरी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है एक गाय की। उसका नाम है, कोई बताएगा? गतीला। हाँ, आपको कैसे मालूम? किसी और मैंने को स्टोरी मालूम रिकॉर्ड की। है? यस मैम। हाँ, तो ये है कहानी गठीला की। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। मैं इसका ना हिंदी वर्जन लेती हूँ आपकी बार। एक सेकंड जी, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। आप देख सकते हैं? अभी भी इंग्लिश आ रहा है। अच्छा, मेरे को बंद करके फिर शायद करना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। इंग्लिश में। जी जी जी।
आप में से कितनों ने गतीला की कहानी सुनी है या पढ़ी है? यू कैन रेज योर हैंड्स। पढ़िए। हमने तो नहीं सुनी मैम। नहीं सुनी तो जी, आज जी। सुनते हैं, ठीक है? आज देखते मैडम भी हमने भी हैं नहीं और सुनी, आप सुनाइए एक बार। सर अभी आप आप देखेंगे और सुनेंगे दोनों चीजें। मुझे 2 मिनट लग दीजिएगा, हो गया बस। आई थिंक अब दिख रही होगी। हिंदी में दिख रहा है अभी। हाँ, मेरी गठीला। हाँ वही तो। और दीवार सारे लटकाते ना। मेरी कविता जी थोड़ा दादी मीनिंग माँ बताइए। मेरी दादी माँ गोवा में एक छोटे से गांव में पली बड़ी है। उनके पास गठीला नाम की एक काली गाय थी। गठीला सबके साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपना रंग पसंद नहीं था। ऐसा होता है ना, कई चीजें हमें अपनी भी नहीं पसंद आती, ऐसे गठीला को भी नहीं पसंद थी। एक दिन उसने एक मेंढक देखा और कहा, मुझे हरा रंग पसंद है। अब क्या था? सोचो सोचो, गठीला ने क्या किया होगा? क्या किया होगा? बताइए बताइए। अपने आप को पेंट किया होगा हरे रंग से। वेरी गुड। हाँ रंग लगा लिया। बिल्कुल, उन्होंने पेंट किया अपने आप को। पर अगले ही दिन उसने कुछ मधुमक्खियां देखी और उसके दिमाग में एक और आइडिया आया और वो बोली, मुझे काला और पीला रंग पसंद है। ओह नो, अब क्या करेंगी? क्योंकि ये तो और ज्यादा उसको सुंदर लग रही हैं। सोचो सोचो, गठीला ने क्या किया होगा? फिर से पेंट किया। कौन सा पेंट किया होगा? काला और येलो और ब्लैक। हाँ काला और पीला। बिल्कुल। काला और पीला। अरे ये कैसी लग रही हैं आप? ये तो बहुत ही अलग दिख रही हैं। बहुत खूबसूरत। ओके। अगले दिन उसने कुछ सफेद बुगले देखे। मुझे सफेद रंग पसंद है, गठीला बोली। सोचो सोचो, गठीला ने अब क्या किया होगा? अभी कलर चेंज कर लिया होगा, फिर जो व्हाइट कलर है वही किया होगा। बिल्कुल, व्हाइट कलर शायद आप ठीक ही कह रहे हो। चलो देखते हैं। अरे ये तो सचमुच थोड़ी सी सफेद हो गई हैं। पर गठीला ज्यादा दिन तक सफेद नहीं रह सकी। आप सोचो क्यों? ऐसा क्या हुआ? और वह बहुत दुखी हुई। क्योंकि रंग धुल गया होगा। गंदी हो गई होगी, उसका कलर जो है व्हाइट नहीं रहा, वो गंदा हो गया होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली गंदा भी हो सकता है, और हो सकता है धुल भी गया हो, बारिश होगी थोड़ी सी तो। उसका कलर उतर गया होगा। हाँ जी। परमानेंट कलर नहीं था उसका। पर उस दोपहर बरसात आई। गठीला ने खुद को देखा। सोचा, उसने क्या देखा? मैं तो फिर से काली हो गई। Absolutely. और मैं तो प्यारी हूँ, गठीला बोली। मेरा रंग बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है मेरा रंग, मुझे क्यों लाल पीला नीला बनना है ना? और कहानी खत्म। अब आप देखिए, कहानी के बीच में ही आप लोगों ने कितने अपने थिंक आस्क के क्वेश्चंस के आंसर दिए, है ना? यस मैम। और बताओ, और क्या इससे क्या पढ़ाएंगे आप अपने बच्चों को? क्या सिखाएंगे? पढ़ाएंगे तो हम पढ़ा तो रहे नहीं है ना? मैम इससे हम कलर क्लियर हो रहा है मैम। इससे बच्चों को कलर फाइंड आउट हो जाएगा, बट इसमें यही बताया जाएगा कि जो ओरिजिनल कलर है वही सबसे अच्छा होता है, जो गॉड ने दिया है वही गॉड गिफ्टेड सबसे अच्छा है। वो सिर्फ कलर तक सीमित है या बाकी चीजों में भी हो सकता है ना? ये होगा कि जो परमात्मा करता है अच्छा करता है, जो भी हमें परमात्मा करता है वो हमारे लिए बेहतर है। एब्सोल्युटली। और उसी को हम बच्चों को जो क्वेश्चन करेंगे कि अगर आप ऐसा बनना चाहें तो कैसा कलर पसंद करेंगे, क्यों करेंगे?
मगर आप बनना क्यों चाहेंगे ऐसा? क्योंकि गठीला तो खुशी नहीं थी। लेकिन हम बेसिकली यहाँ जब हम बात हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज है। बच्चों की स्पीकिंग एग्जैक्टली स्किल पे बात करेंगे मैम, बच्चों को ओपन बोलने का मौका देंगे और बच्चे जो उनकी जो व्यूज हैं वो अपने व्यूज डालेंगे। एब्सोल्युटली पारुल मैम। नेचुरली है, जो हमारा परमानेंट है, नेचुरल है, वो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है। अगर हम कुछ भी आर्टिफिशियल करते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान भी कर सकते हैं। करेक्ट। अगर बच्चे कोई भी कैरेक्टर के बारे में बताएंगे तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, उस जो कैरेक्टर उन्होंने फाइंड आउट किया है उसकी जो हैबिट्स होंगी, जो कलर फाइंड आउट होंगे, उसके बारे में जानेंगे वो। हाँ, कलर के आगे भी है ना जिंदगी, मतलब कि वो तो और एक जिसका रंग उनको सूट करता है, कोई कंपेयर नहीं करना। उनका रंग उनको अच्छा, उनको भाता है, मेरा रंग मुझे भाता है, कंपेयर नहीं करना है। एक अब दूसरे मैं को कहूँ अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की तारीफ करना, मिलजुल के एब्सोल्युटली। एंजॉय अब मैं कहूँ कि मेरे अनामिका मैम की तरह स्ट्रेट लंबे बाल हो जाएं और मेरे तो कर्ली बाल हैं, छोटी छोटी बातें हैं। उनको भी पहचानना, करेक्ट, अपनी क्वालिटी को पहचानना। एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी क्वालिटी को पहचानना। तो एवरीवन इज अगर यूनिक। चैट बॉक्स में भी डाल उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना। बिल्कुल। सो हाउ आर गठीला एंड हर फ्रेंड्स डिफरेंट? अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते? बिल्कुल सही। तो अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे, हाउ आर गठीला एंड हर फ्रेंड्स डिफरेंट? क्या आप स्पेशल हो? क्यों? आपके फ्रेंड्स क्यों डिफरेंट हैं? सब एक से तो नहीं हो सकते ना, सब लोगों को अलग भी तो होना है ना। और अगर सारे लोग एक जैसे होंगे तो क्या मजा आएगा क्या दुनिया में, कि सब एक ही रंग के हैं, एक ही तरह के दिखते हैं? वी आर यूनिक, वी आर स्पेशल, नो मैम। है ना। कितना बोरिंग हो जाएगा, हमारी आवाजें भी एक सी, पता ही नहीं चलेगा किसकी कौन बोल रहा है यस ना। मैम। तो यहाँ जो गठीला का जो मेन आइडिया है, बिग आइडिया है, वो है टू सेलिब्रेट डिफरेंसेस। और इस वक्त बच्चों के लिए बहुत जैसे सोशल इमोशनल बात होती है। प्रदीप सर, आपने आपको म्यूट करिए। प्रदीप सर, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब। केशराम सर जी भी प्लीज। केशराम सर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So very important is to celebrate differences, वो बहुत जरूरी है। अब इसमें बात करेंगे राइट 5 थिंग्स। आप बता सकते हैं कि कौन सी 5 चीजें हैं जो आप गठीला को बताना चाहते हैं। बच्चों से ये भी तो पूछ सकते हैं, जैसे आप बता रहे हो कि गठीला तुम्हारा रंग अच्छा है, तुम्हें दूसरे रंग की तरह क्यों करना है, या जो भी वो बताना चाहे। तो ये थिंकिंग क्वेश्चन है बच्चों के लिए, है ना। तो इस तरह के आप प्रश्न बच्चों पर पूछ सकते हैं। राइट 5 थिंग्स दैट यू विल आस्क गठीला। फिर write 5 things that are common between you and your friends. Also write 5 differences you and your friends. And make a poster to celebrate differences. है ना। तो इस तरह से अब आपने जो बोला ग्रीड, जैसा आपका टॉपिक होगा कि आप कलर्स की बात करना चाहते हो, तो इस कहानी के थ्रू माध्यम से कलर्स भी बात कर सकते हैं, बट इसमें सोशल इमोशनल लर्निंग भी हो रही है। तो अगर आप एक लेसन या मैम हम बच्चों से ऐसा भी कह सकते हैं ना, आई एम द बेस्ट। हर व्यक्ति को ऐसा ही सोचना चाहिए, हर किसी को। एब्सोल्युटली, हम सब स्पेशल हैं अपनी तरह से, और हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपनी क्वालिटीज को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। तो वो बहुत बढ़िया है, बढ़िया। अब जो अगली कहानी है वो है प्लेइंग। ठीक है, एक सेकंड जी, मैं उसको खोलूं। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है, और बहुत अगेन बहुत छोटी है तो इतना, बट पिक्चर्स बहुत इम्पैक्टफुल है। ठीक है, अब ये बच्चा है प्लेइंग। ओके, जस्ट 1 second प्लीज। हेलेन मेरी, डू यू वांट टू से समथिंग? अब जब हम प्लेइंग, दिख रही है प्लेइंग? नो मैम। यस मैम। हाँ, दिख रही है।
ना, Yes, दिख रही है ना? yes. तो आई कैन सिंग, आई कैन स्विंग। अब ये बच्ची है तो वो बोल रही है, और वो देखिए जब पिक्चरें देखें या जिस एक्सूबरेंस, मतलब एक अंदरूनी खुशी है इस बच्चे में। आई कैन सिंग, आई कैन स्विंग, आई कैन प्ले एनी गेम, आई कैन गिगल, आई कैन रिगल। Everyone shouts my name, Aisha, 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 Aisha. I can race, I can chase, I can count in tens. I can't walk, but I can rock, for I have lots of friends. और खत्म। बस आया, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप खुद समझे कि क्या हुआ इस कहानी में और मुझे बताएं। मैम बहुत अच्छी इसमें मैम उसने बताया कि उसकी जो क्वालिटीज है उसको वो कैसे अपने आप में देख रही है। हाँ, और एक जगह पे जब हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिवनेस इस तरह से नहीं, जता के नहीं, वो एक्सेप्ट करने से, यस है ना? मैम। और जो उसकी कमी है वो उसको ऐसा नहीं देख रही कि वे जे मेरे में कमी है, वो उसी को नहीं पूरा करने में लगी हुई। हाँ, वो जो उसके पास है वो उसी में वो मजा कर रही है। तो अगर आप ये क्लासरूम में लोगे, आप एक अलग से नहीं बताओगे, कोई एम्फेसिस मैंने भी नहीं किया पढ़ते हुए, कोई मेरी आवाज में डिफरेंस नहीं आया, आई कांट वॉक, इट्स फाइन, इट्स ओके, है ना? यस कुछ यस लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना? हम में भी तो हर चीज मैं तो नहीं कर सकती ना। अब अनामिका मैम गाना गा सकती है तो मैं नहीं गा सकती। सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है? तो और एक बात बहुत ही अच्छी ये है कि जबरदस्ती सहानुभूति या सिंपैथी नहीं ले रही है लड़की। हाँ, करेक्ट। हालांकि उसकी हालत खराब है, मतलब दया, मेरी हालत बहुत ही दयाहीन है, ऐसे सिंपैथी नहीं मांग रही है वो। कुछ भी हालात हो, मैं खुश हूँ दिखा रही है। और ये बच्चों के लिए नहीं, आई थिंक हमारे लिए भी, हालात कुछ भी हो, भले प्रिंसिपल सर या हेडमिस्ट्रेस मैम ने कुछ भी बोल दिया और टीचर्स के साथ अनबन हो गई, हालात कुछ भी हो, हमें खुश रहना इम्पोर्टेंट है। ये इस कहानी से हम लोग सीख सकते हैं। सोनिया मैम, ओवर टू यू। हाँ, तो अब अगर बढ़े, व्हाट इज स्पेशल अबाउट यू, फिर से वही बात आ रही है, व्हाट इज स्पेशल। मैं एक्चुअली थीमेटिकली ले रही हूँ कि आप सारा फोकस, क्योंकि पहले लास्ट टाइम हमने बहुत करिकुलम किया था, तो आई वांटेड टू एम्फसाइज की कहानियों से और भी बहुत सोशल इमोशनल जो आजकल की नीड है कोविड के बाद, वो किस तरह से आप लोग क्लासरूम में ले जा सकते हो कहानियों के माध्यम से। Do you know people like Aisha? Have you helped anyone? Are you friends with people who do not look like you? Why not? सब लोग तुम्हारी तरह नहीं है, तो आप क्या उनसे दोस्ती करोगे? क्या आपको सब तरह के दोस्त बनाने चाहिए या अपनी तरह के ही लोगों से दोस्तियां रखनी चाहिए? तो ये बहुत क्वेश्चंस है, थिंकिंग क्वेश्चंस है ना? और फिर हम आते हैं, शेयर द गेम्स यू विल प्ले विद आयशा एंड योर फ्रेंड्स। और एक नई खेल अपने दोस्तों को सिखाओ। तो यहाँ फन एलिमेंट आ रहा है, जॉय का एलिमेंट आ रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं काइंडनेस की, कि कैसे जरूरी है हमें काइंड होना, और सिर्फ हमें इंसानों की तरफ अपना दया नहीं दिखानी है, मगर सबकी तरफ, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट हो, सबकी तरफ। फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट 5 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। और फिर उसके बाद ये थोड़े से मेंशन किए गए हैं, बच्चे अपने आप भी कर सकते हैं। और वो एक डायरी मेंटेन हो सकती है कि हर महीने में आपने कौन से 5 एक्ट किए हैं ऑफ काइंडनेस, मतलब कॉन्शियसली आप कर रहे हो ना, तो वो हैबिट बन जाएगी। जब आप एक चीज कॉन्शियसली करोगे तो हैबिट बन जाएगी, एंड दैट विल बी द पर्सन हु यू आर देन। सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मजा आया? यस मैम। हम एक यस मैम। क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो बताइएगा। अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे,
ठीक है, फिर ये कहानियों का हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी क्लासरूम में। मगर अब जैसे लास्ट टाइम करिकुलम था, आई थिंक आस्क और डिस्कस एक्टर चीफ की बात हो रही थी, अगली बार एक नया टॉपिक होगा, बहुत जल्द हम उसको पोर्टल पे डाल देंगे। मोस्ट लाइकली कल ही टॉपिक डल जाएगा अगले हफ्ते का। इट्स वंडरफुल कि आप लोग इतने लोग आए आज, बहुत एनकरेजमेंट मिला। इसको आप जब अपनी क्लासरूम में ट्रांसलेट करोगे तो और बढ़िया लगेगा। और एक और बात थी जो मैं बताना चाह रही थी कि अगली बार एक असाइनमेंट्स हैं जो कि अगर आप करके हमें बताएं कि ये 2 किताबें हैं। एक का नाम है हसीनास फ्रेंड जो कि पोर्टल पर है, इसके लिंक अनामिका, तो इसमें ये हाँ जी। सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट सब्जेक्ट विल यू इंटीग्रेट द स्टोरी विथ? सब्जेक्ट नहीं, इसमें आप टाडा का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे आप ये सारे क्वेश्चंस अभी आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा गूगल पर, ठीक है। हाँ और जी। आपकी एंड जो सबमिशन डेट है ये आपको शेयर हो या जाएगी 11 जनवरी को। ये व्हाट्सएप पर ये जो अपस्किल सेशन है, ये कुछ क्लिक करना है, बता दें नामिका। हाँ जी। तो हाँ, सारी टीचर्स जो हैं हम सबको मिला के अलग-अलग देश के कोने-कोने से टीचर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। आप लोग उस ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं। मैंने वो लिंक अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में ऐड किया है। आप बस उस लिंक को क्लिक करें तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जॉइन कर सकते हैं। एक बार आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करेंगे तो हम आपको रेगुलर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, वर्कशॉप हो या क्वेश्चन आंसर सेशन हो या कोई और अपडेट हो जो कथा की तरफ से हो रहा है, तो आप इस ग्रुप में रहेंगे तो आप टोटली अपडेटेड रहेंगे कि क्या चल रहा है। और इस ग्रुप में वी हैव अ कम्युनिटी ऑल ओवर इंडिया से अलग-अलग टीचर्स हैं, तो आप अपने-अपने स्कूल के माध्यम से जॉइन होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड Thank you so much. I just wanted to thank everybody to be here, who are here. हम चाहेंगे कि आगे भी हमारा ये सिलसिला चलता रहे, इस तरह से हमें encouragement मिले। सो हम अभी इस सेशन को एंड करेंगे। आप सबके साथ जुड़ के हमें तो बहुत मजा आया। टडा में है मजा के साथ साथ आप लोगों को देख के आपके आंसर्स और जिस तरह आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सुन के हमको भी एकदम एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म आ गया। गतीला की कहानी तो ऐसा लग रहा था कि हम सभी गतीला के साथ रंग बदल बदल के, आवाज बदल बदल के बोल रहे थे। प्लेइंग में आयशा की तरह हम लोग जंप कर रहे थे, आई कैन सिंग, आई कैन डांस, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। ऐसा लगा हमारे अंदर का बच्चा जाग उठा। आई एम वेरी एक्साइटेड। नॉर्मली कोई वर्कशॉप होने का थक जाता है, हमको एनर्जी डबल हो गई है। जैसे कि किसी ने बूस्टर डोसेज दे दिया हो, ग्लूकोज चढ़ा दिया हो, मेरी तो एनर्जी उतनी डबल हो गई है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अगली बार भी हमारी वर्कशॉप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा जो पोर्टल है learn.katha.org, जब भी टाइम मिले जरूर देखिएगा। पोर्टल में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। यदि समझ नहीं आया कुछ, नो वरीज, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो लिंक हमने भेजा है आप उस पे बोल, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। सो वी विल एंड अप द सेशन फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एनी वर्ड्स ऑफ कंक्लूजन, प्लीज यू कैन गो अहेड। आपने सब कुछ बोल दिया, थैंक यू सो मच। बट अब इसी फोर्स के साथ वील मीट नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।